तीन आश्चर्यजनक संकेत जो बताते हैं कि महिला अंतरंगता के लिए तैयार है। क्या आपने कभी रुककर उन सूक्ष्म संकेतों पर विचार किया है जो एक महिला तब दिखाती है जब वह वास्तव में अंतरंगता को गहरा करने के लिए तैयार होती है? ये संकेत जोरदार या स्पष्ट नहीं होते हैं, वास्तव में वे अक्सर चुपचाप और अप्रत्याशित रूप से आते हैं। आज हम तीन छिपे हुए संकेतों को उजागर करेंगे जो कालातीत ज्ञान से लिए गए हैं, जो बताते हैं कि वो आपको संबंध को और अधिक सार्थक स्तर पर ले जाने के लिए आमंत्रित कर रही है। एक बार जब आप उन्हें समझ लेंगे तो आप फिर कभी अंतरंगता को उसी तरह से नहीं देखेंगे। सदस्यता लेना सुनिश्चित करें ताकि आप उन गहरी सच्चाइयों को न चूके जिन्हें हम आगे उजागर करेंगे। संकेत 1, उसकी आंखें उसके होठों से पहले बोलती हैं। वे लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि आंखें आत्मा की खिड़कियां हैं, और जब अंतरंगता की बात आती है तो ये और अधिक सच हो सकता है। गहरे संबंध के लिए तैयार एक महिला अक्सर किसी भी शब्द से ज्यादा, नजर से ज्यादा कहती है। उसकी आंखें संयोग से नहीं बल्कि इरादे से टिकी रहेंगी। ये आकस्मिक नजर नहीं है, ये एक निमंत्रण है। एक नजर जो सिर्फ 1 सेकंड ज्यादा रहती है, जो बार बार लौटती है, वो कई लोगों की समझ से ज्यादा वजन रखती है। सूक्ष्म संकेतों पर ध्यान दें। पुतलियां जो फैलती हैं, एक कोमल नजर जो आपके चेहरे पर घूमती है, या आंखें जो कुछ अनकही बात के साथ चमकती हैं। वो इसे होंठों को हल्के से काटने या बालों को घुमाने के साथ जोड़ सकती है। छोटे छोटे काम लेकिन मौन अर्थ से भरे हुए। ये कहने का उसका तरीका है, मैं तुम्हें देख रही हूं, मैं यहां हूं। लेकिन आपको समझदार भी होना चाहिए। हर नजर एक निमंत्रण नहीं है। एक विनम्र नजर बस यही हो सकती है। कुंजी वापसी में है। क्या वो देखती है, फिर नजर हटा लेती है, केवल फिर से देखने के लिए? वो लय, वो सूक्ष्म नृत्य भावनात्मक जल का परीक्षण कर रहा है। यह आंक रहा है कि क्या आप उसके साथ तालमेल बिठा रहे हैं। जब उसकी नजर आपकी नजर से मिलती है और उसका शरीर झुकता है तो ये भावनात्मक खुलेपन का स्पष्ट संकेत है। हालांकि अगर वो नजर हटाती है और धीरे से अपना आसन बदल लेती है तो ये एक सीमा है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। आंखों का संपर्क जब ठीक से समझा जाता है तो एक गहन भाषा बन जाता है। उसकी आत्मा की तत्परता का दर्पण। स्पर्श की प्रकृति मायने रखती है। क्या ये लंबे समय तक बना रहता है कोमल? क्या ये गर्मजोशी और जिज्ञासा की बात करने वाली नजर के साथ आता है? ये संकेत अपने अर्थ में प्राचीन है। हम कैसे विश्वास और भावनात्मक प्रत्याशा बनाते हैं, इस पर आधारित हैं। कभी कभी वो आपकी हरकतों को दोहराती है, आपके स्पर्श से मेल खाती है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को आपके साथ सिंक करती है। ये प्रतिरूपण शक्तिशाली है। ये सिर्फ नकल नहीं है, ये एक अचेतन संरेखण है, भावनात्मक सामंजस्य का प्रतिबिंब है। आप उसे खुद को छूते हुए भी देख सकते हैं। अपने होंठ, अपनी गर्दन, अपनी कॉलर बोन। आपसे बात करते समय ये सूक्ष्म आत्मस्पर्श आपका ध्यान संवेदनशील क्षेत्रों की ओर खींचता है। आकर्षण का एक कोमल संकेत। वो आपके करीब झुक सकती है, आपकी त्वचा को छूने वाली सांस के साथ कुछ फुसफुसा सकती है। निकटता उसका अपना संदेश बन जाती है। जब उसका स्पर्श लगातार, उद्देश्यपूर्ण और उपस्थिति से भरा होता है तो ये अब सिर्फ शारीरिक संपर्क के बारे में नहीं रह जाता है, ये भावनात्मक तत्परता की एक शांत घोषणा है। और जब आप समान उपस्थिति और सम्मान के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो आप एक ऐसा स्थान बनाते हैं जहां संबंध वास्तव में गहरा हो सकता है। संकेत 3, उसके शब्द उसके दिल की बात कहने लगते हैं। अंतिम संकेत उसकी आवाज में पाया जाता है। वो जो साफ साफ कहती है उसमें नहीं, बल्कि वो आपसे बात करने के तरीके में। जब कोई महिला अंतरंगता के लिए तैयार होती है तो उसके शब्द एक अलग लय लेते हैं। वे परतदार, जानबूझकर भावनात्मक गहराई से भरे हुए हो जाते हैं। वो आपकी तारीफ करना शुरू कर देगी, न सिर्फ आपके रूप रंग पर, बल्कि आप कौन हैं, आप उसे कैसा महसूस कराते हैं, आप खुद को कैसे पेश करते हैं, इस पर भी। उसकी प्रशंसा ज्यादा व्यक्तिगत, ज्यादा अंतरंग हो जाती है। जब वो आपको बताती है कि आपकी ऊर्जा उसे शांत करती है या आपकी मुस्कान उसका दिन रोशन करती है, तो वो सिर्फ बातचीत नहीं कर रही होती, वो एक दरवाजा खोल रही होती है। इसके बाद अक्सर मजाक या चिढ़ाना शुरू हो जाता है। मजाक आराम और आपसी रुचि को परखने का एक तरीका बन जाता है। ये हल्का फुल्का लेकिन उद्देश्यपूर्ण होता है। सीधे संपर्क के जोखिम के बिना निकटता का पता लगाने का एक सुरक्षित तरीका।
अगर वो आपके साथ हंसती है, मजाक करती है और आपके हास्य में डूब जाती है, तो वो धीरे धीरे आपको अपने अंदर आने दे रही है। जब वो सतही बातों से हटकर दिल की बात कर, ये भी देखें कि उसका लहजा कैसे बदलता है। उसकी आवाज नर्म हो सकती है, धीमी हो सकती है, गर्म हो सकती है। भावनात्मक निकटता के लिए एक अनकही पुकार। वो आपकी बोली, आपकी लय, आपके शब्दों के चयन को भी प्रतिरूपित करना शुरू कर सकती है। ये संरेखन है, अवचेतन लेकिन शक्तिशाली। आपको दिखा रहा है कि वो सुरक्षित, देखी हुई और जुड़ी हुई महसूस करती है। यहां तक कि स्नेही उपनाम भी कुछ गहरी बात का संकेत देते हैं। जब वो आपको कुछ व्यक्तिगत कहती है जो कोई और नहीं करता, तो वो आपके बीच एक निजी स्थान बना रही है, एक ऐसा स्थान जिसे केवल आप दोनों ही समझ सकते हैं। ये भाषा के माध्यम से निर्मित अंतरंगता है, जोर से नहीं, स्पष्ट नहीं, बल्कि जानबूझकर और पवित्र। प्राचीन स्टोइक ने सिखाया कि शब्द दिल की आवाज हैं, और जब उसके शब्द छोटी छोटी बातों से आत्मा की बात में बदल जाते हैं, तो सुनने का समय आ जाता है और समान देखभाल के साथ जवाब देना। अंतिम विचार, इन 3 संकेतों को समझना, देर तक टकटकी लगाए देखना, सार्थक स्पर्श, खुलासा करने वाले शब्द, किसी पहेली को डिकोड करने या गेम जीतने के बारे में नहीं है। ये उपस्थिति के बारे में है, सम्मान, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। जब कोई महिला अंतरंगता का द्वार खोलना शुरू करती है, तो वो शांत साहस के साथ ऐसा करती है। आपकी भूमिका जल्दबाजी में आगे बढ़ने की नहीं है, बल्कि उससे मिलने की है, धीरे से, आत्मविश्वास से और श्रद्धा के साथ। सच्ची अंतरंगता भेद्यता और विश्वास का नृत्य है, और एक बार जब आप इन संकेतों को स्पष्टता से पढ़ना सीख जाते हैं, तो आप एक ऐसे स्थान पर कदम रखते हैं जहां संबंध केवल महसूस नहीं होता, ये गहराई से जिया जाता है। क्या आपने कभी अपने अनुभव में इनमें से किसी एक संकेत को देखा है? इसके बाद क्या हुआ? नीचे टिप्पणियों में अपनी कहानी साझा करें। आइए एक दूसरे को ज्ञान, उपस्थिति और सच्चे संबंध की कला में बढ़ने में मदद करें, क्योंकि आंखें झूठ नहीं बोलती, स्पर्श संकोच नहीं करता, और आवाज जब ये नर्म हो जाती है, आपको किसी वास्तविक चीज में आमंत्रित करती है। क्या आप सुनेंगे? मुझे बताएं, क्या आप इसे किसी सीरीज के लिए छोटी स्क्रिप्ट में तोड़ना चाहेंगे या किसी विशिष्ट आयु वर्ग या दर्शकों के लिए तैयार करना चाहेंगे?